जय श्री श्याम। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार एक औरत रोटी बनाते समय ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर रही थी। और क्योंकि उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता था कि वह अलग से पूजा का टाइम निकाल पाए, वह पूरा दिन काम ही करती रहती और यह मंत्र जपती रहती, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तभी वह मंत्र का जाप कर रही थी और घर में काम कर रही थी। तभी उसे धड़ाम की आवाज़ ज़ोरों से आई और साथ में एक दर्दनाक चीख। जैसे ही उसने वह चीख सुनी तो वह भागकर आंगन में गई तो उसने देखा कि उसका 8 साल का बच्चा चारपाई से नीचे गिर गया और उसी के पास एक लोहे की पाइप पड़ी थी जो उसकी कमर में चुभ गई। अपने बच्चे को खून से लथपथ देखकर औरत का मन कर रहा था कि वह जोर जोर से चिल्लाए और रोए, परंतु उसने उसी वक्त हिम्मत की। ताव देखा न ताव देखा और वह किसे बुलाती, क्योंकि घर बहुत बड़ा था और आसपास कोई भी नहीं था। उसने जैसे ही अपने बेटे को देखा तो उसका बेटा माँ माँ की रट लगाए हुए था और वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो माँ की आंखों में आंसू भी थे और साथ में हिम्मत भी थी, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही उस औरत के पेट का भी ऑपरेशन हुआ था, परंतु न जाने कि उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और पास के ही हॉस्पिटल में ले गई। वह हिम्मत करके अपने बच्चे को ले तो गई, परंतु वह पूरे रास्ते भगवान को कोसती रही कि भगवान, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि वह चारपाई से नींद में नीचे गिर गया और एक लोहे की पाइप उसके कमर में चुभ गई। वह गई और उसे डॉक्टर मिल गया, समय पर उसका इलाज हो गया और उसका बेटा लगभग 2-3 घंटे में ही ठीक हो गया। उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई उस औरत को। लेकिन रात को जब वह सब टीवी देख रहे थे तो उस औरत का मन बेचैन था, भगवान से बिल्कुल उसका मन दुखी हो गया था और एक माँ की ममता भगवान को चुनौती दे रही थी कि भगवान, तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। परंतु उसके दिमाग ने जैसे ही वह शांति से बैठी तो उसने दिमाग से एक काम लिया और वह सोचने लगी कि मेरा बेटा आंगन में गिरा था, लेकिन उसके गिरते ही मैं इतनी डर गई और मैंने कुछ भी नहीं किया। अपने बेटे को जहाँ गिरा था वहीं से उठाया और मेरे पेट का ऑपरेशन होने के बाद भी मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैंने अपने 20-22 किलो के बच्चे को उठा लिया और मैं उसको आधा किलोमीटर दौड़ती हुई हॉस्पिटल में भी ले गई। उस टाइम मुझे मेरा बच्चा इतना हल्का क्यों लग रहा था, मुझे अपने पेट के टांकों की भी कोई चिंता नहीं रही। फिर उसे यह भी ख्याल आया कि डॉक्टर तो हमेशा दिन में 2 या 3 बजे तक ही रहते थे, लेकिन आज तो 3:30 या 3:45 बजे का टाइम भी हो गया था, फिर भी सारे के सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने डॉक्टर को अपने आप ही उस हॉस्पिटल में रोक लिया था। थोड़ी देर बाद में उसे सब कुछ समझ आ चुका था। तभी वह गहरी नींद में सो गई और भगवान उसके सपने में प्रकट होते हैं और ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट को कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन अगर तुम मेरा स्मरण करते रहे, मुझे याद करते रहे, तो मैं तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से अपने हर संकट को पार कर सकते हो और तुम्हारी हर राह आसान कर सकता हूँ। बस तुम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहो। इतना कहते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने मंदिर में जाकर देखती है तो उसे भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, जो कि हमेशा एक बिना मुस्कान की मूर्ति लगी हुई थी, आज वह मुस्कुरा रही थी। और वह वास्तव में ही वह औरत इतनी मजबूत हो चुकी थी कि हाँ, मैं भगवान को याद करती हूँ और अच्छे कर्म पे चलती हूँ तो भगवान ने मेरा वास्तव में ही साथ दिया। दोस्तों, यह सत्य है। अगर हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो हमारे जीवन में मुसीबतें तो ज़रूर आती हैं, और वो किस लिए आती हैं? कई बार हमारी नादानी की वजह से
कई बार हम दिमाग से भी काम नहीं लेते और हमारे सामने अपने कर्मों का फल मिल जाता है, लेकिन हम उसी समय संभल जाते हैं और अच्छे और नेक रास्ते पर चलते हैं तो भगवान हमें कोई न कोई रास्ता अपने आप दिखा देते हैं। तो हमेशा धर्म के मार्ग पे चलें ताकि भगवान हमेशा आपके पास रहें और आपका साथ देते रहें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एक आने वाली सुंदर और प्यारी सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।